द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। आपने देखा था किस तरीके से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोटते हुए चुनी हुई सरकारों को, जनता के मतदान को, जनता के मैंडेट को धज्जियां उड़ाते हुए, नेस्तो नाबूद करते हुए नई सरकारों का गठन कर लिया गया था। सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की थी, कोलैबोरेशन में थी। उनके संगठन, उनके साथ जितने सहयोगी दल हैं, उन सब की मिली हुई सरकारें थीं, उन्हें गिरा दिया गया और वहां पर नई सरकारें बनी बीजेपी की। और ये कह दिया गया कि इन लोगों की अंतरात्मा जाग गई थी, इन लोगों ने उन पार्टियों से इस्तीफा देकर बीजेपी को चुनने का फैसला किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीति में अंतरात्मा कैसे जागती है। क्या हमने कभी नहीं सुना कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है और करोड़ों करोड़ों रुपया दिया जाता है? और ऐसे ही करोड़ों रुपए के साथ जब कुछ लोग झारखंड में पकड़े जाते हैं तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या झारखंड की सरकार को भी अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? वो झारखंड की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस का उसमें कोलैबोरेशन है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। क्या ये मान लिया जाए कि ये कोशिश की जा रही है कि झारखंड की सरकार को भी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले गिराकर वहां पर बीजेपी की सरकार बना ली जाए और जनता के बीच मैसेज ये देने की कोशिश की जाए कि इन लोगों की बस की बात नहीं है सरकार चलाना, इसलिए वोट दिए जाने के बाद भी जनता पछताते हुए ऐसी सरकारों से छुटकारा पाना चाहती है। और इन्हीं वजहों से उस जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, कांग्रेस और जेएमएम पार्टी जैसी पार्टियों में जो चुने हुए नेता होते हैं, एमएलए होते हैं, वो लोग अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद बीजेपी की वहां सरकार बन जाती है, क्योंकि बीजेपी ही सरकार चला सकती है। क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है? यही हुआ है झारखंड में। 3 लोग पकड़े गए हैं, राजद्रोह का केस लगा है। यही नहीं, सिर्फ बिहार से बिहार के जो है सिवान जिले से भी एक शख्स पकड़ा गया है। इनमें से कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि यार जिसे पकड़ा है वो तो उनमें से एक सब्जी बेचने वाला। अरे वो सब्जी बेचने वाला पिछला चुनाव लड़ चुका है हम पार्टी से, वो कुछ तो होगा ना उसके पास, या सब्जी वो दिखाने के लिए बेच रहा है? ये जो नोटों के ब्रीफकेस बरामद हुए हैं होटल से, वो किसके हैं? वो किसके हैं? कहां से आए इन लोगों के पास? लखनऊ में कोई पकड़े जाते हैं संदिग्ध तो आप सीधा आतंकवादी चला देते हैं। गोदी मीडिया बताता है कि अलकायदा के इतने आतंकवादी पकड़े गए। गोदी मीडिया को यह तमीज तक नहीं है कि आतंकवादी वो हैं या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। तब तक वो संदिग्ध हैं, आरोपी हैं। लेकिन गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता उन्हें सीधा अपराधियों और मुलजिम घोषित कर देते हैं। लेकिन जब अपने ही लोग या अपने से जुड़ी हुई कोई खबर आती है तो वो ये सीधा कहते हैं कि भाई इसकी जांच करा दो, हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये सरकार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये दो पैमाने क्यों है राजनीति में? ये दो तरह के चश्मे क्यों हैं चीजों को देखने के लिए? कोई एक नजरिया होना चाहिए। आरोपी आरोपी हो, अपराधी अपराधी हो। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तरह आप सोच रहे हैं गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, मेरा है तो गुड टेररिस्ट, उनका है तो बैड टेररिस्ट, जैसे वो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, और उसी की वजह से वो तबाही के कगार पर चला गया, वहां की भोली भाली जनता बेकार हो गई। लेकिन बात सिर्फ झारखंड की करेंगे। हेमंत सोरेन ने जहां इसे लेकर करारा तमाचा मारा है या करारा हमला बोला है कि बीजेपी दरअसल हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, हमारे और कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश थी जिसका भंडाफोड़ हो गया, 3 लोग पकड़े गए और अभी इस सिलसिले में कई और लोगों को पकड़ा जाना था। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई जो है इसकी एसआईटी जांच की जानी चाहिए और इन लोगों को आज़ाद कर देना चाहिए तब तक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। वाह जी वाह, ऐसा तो फिर हर मामले में आप करिए। बीजेपी शासित जहां राज्य हैं, जहां जो लोग पकड़े जाएं, जब तक जांच पूरी ना हो जाए उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए, चाहे वो सीएए के प्रोटेस्टर्स हों या संदिग्ध आतंकी हों। क्या आप ये करेंगे? क्या इससे पहले जहाँ सरकारें गिराने की कोशिश हो रही थी वहाँ आपने जिन लोगों को पकड़ा था बेजा, वहाँ पर ये किया था? नहीं किया था। लेकिन अब बीजेपी ये मांग कर रही है। झारखंड में हो क्या रहा है ये आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। शनिवार को पुलिस ने रांची के एक होटल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बड़ी तादाद में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। आरोप लगा कि ये तीनों शख्स राज्य की सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। दरअसल वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से राज्य की सरकार को अस्थिर किया जाए। इसके लिए वो चुने हुए एमएलए जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पैसे की भारी पेशकश कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें पकड़ा गया है। कहा जा रहा है ये पैसे के दम पर सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। अब साजिश कौन कर सकता है? ये सरकार अगर गिर गई तो फिर सत्ता में कौन आएगी? जो दुनिया जानती है कि सिर्फ बीजेपी को ही वो सत्ता मिलेगी अगर इस पार्टी के टूट के विधायक उनके साथ जुड़ गए तो।
इस गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दावा किया गया है कि बीजेपी झारखंड में राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने रांची के एक होटल से अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को गिरफ्तार किया था। इसमें भी 2 शख्स सरकारी कर्मचारी हैं और तीसरा एक शराब कारोबारी है। पुलिस को होटल में इन तीनों के पास से भारी मात्रा में कैश मिला है। अब ये कितना कैश है पुलिस ने साफ नहीं किया है। जब ये लोग होटल से गिरफ्तार किए गए, जो भारी ब्रीफकेस बरामद किए गए कैश के, उनका जरा आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस इन्हें पेश करने ले जा रही थी, अब उसका आप वीडियो देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो अब इस घटना के सामने आते ही जेएमएम ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उनकी तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये सारी साजिश बीजेपी ने की है। ये बड़ा आरोप है, सीधे जेएमएम ने कह दिया। और वो कहती हैं यानी जेएमएम कि बीजेपी ने साजिश के तहत सरकार को गिराने की कोशिश की। ये एक अपराध है, ये राष्ट्रद्रोह है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। बीजेपी यहां पर भी, जेएमएम कहती है कि बीजेपी यहां पर भी कर्नाटक और एमपी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती। कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार आपको याद होगी कैसे गिरा दी गई थी रातों रात। वहां पर विधायक जो चुने गए थे उन पार्टियों के नाम पर, वो बीजेपी में चले गए। और फिर वहां क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई। तो जेएमएम कहती है हम ये साफ करना चाहते हैं कि बीजेपी झारखंड में ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी जैसा उसने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया। झारखंड में हेमंत सरकार गिराने की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए, इस साजिश के सूत्रधारों को तलाशते हुए झारखंड पुलिस बिहार तक पहुंच गई। सिर्फ रांची में नहीं हुई गिरफ्तारियां। विधायक खरीद फरोख्त मामले में रांची की पुलिस बिहार के सीवान पहुंची और यहां पर एक गांव से एक शख्स को झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के मामले में पकड़ लिया गया। आरोप यह है कि यह शख्स झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल था। इस मामले में रांची के एक होटल से 2 लाख नगद सहित इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये किस रंगा बिल्ला का चिंटू है, फिलहाल इसकी तफ्तीश जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये किस मास्टरमाइंड मोगेम्बो के इशारे पर काम कर रहा था। क्या कोई रिमोट कंट्रोल दिल्ली से काम कर रहा था या फिर रांची से ही काम कर रहा था, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन असली रिमोट कंट्रोल तो कहीं ऐसी जगह बैठा है जहां संतरे बहुत लगते हैं, ऐसा माना जा रहा है। भगवानपुर प्रखंड के बिठुना गांव का रहने वाला आरोपी अमित एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। ग्रामीणों ने बताया कि अमित ने बोकारो में रहकर कुछ बड़े नेताओं से संबंध बनाने में सफलता हासिल की थी। यानी वो बड़े नेताओं के संपर्क में आ चुका था, बड़ी बड़ी बातें थी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे। ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार गिराने के भी हो सकते हैं, इसको लेकर जांच जारी है। तो क्या अमित ने इन्हीं नेताओं के जरिए, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसने बनाए थे बोकारो में, उनके जरिए ही सरकार गिराने वाले लोकतंत्र के डाकुओं तक भी पहुंच बनाई थी? ये भी एक सवाल है। और क्या उन लोकतंत्र के डाकुओं ने अमित को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, सुपारी दी थी कि ऐसे लोगों को चुना जाए उन सरकारों में जो पैसे के दम पर हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? अब इन गिरफ्तारियों और फजीहतों से बेचैन बीजेपी ने गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग कर दी है। ये मांग झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी ने की। कोई आम आदमी नहीं है, दुनिया जानती है इन्हें। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि गवर्नमेंट शुड रिलीज दीज पीपल एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT शुड बी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। वो कह रही है कि सरकार को इन लोगों को छोड़ना चाहिए जो पकड़े गए हैं और एक SIT टीम का गठन करना चाहिए जो इस पूरे मामले की जांच करे। अरे मरांडी साहब, लोग पकड़े जाते हैं तो उनकी जो है सरकार जो है न्यायिक अभिरक्षा मांगती है, आप रिमांड मांगती है, पुलिस अपनी उनसे बात करती है और उनसे सवाल जवाब करती है, उनसे पता लगाती है। और आप कह रहे हैं अभी से छोड़ दीजिए। आपकी सरकारें, बीजेपी की सरकारें छोड़ देती हैं लोगों को पकड़कर। 500 दिन से ज़्यादा लोग आज भी CA के आरोप में, दंगा फैलाने के दिल्ली के आरोप में जेल में बंद हैं। आपकी सरकारों ने उन्हें छोड़ दिया। आज तक आप लोग कुछ साबित भी अभी नहीं कर पाए हैं और एक एक करके लोग निकल रहे हैं जेल से, जमानतें मिल रही हैं। पुलिस कोर्ट कहता है कि आपने हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी बीजेपी में, दिल्ली पुलिस ने,
और दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में है? बता दूं, अमित शाह के कंट्रोल में। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी से आते हैं। सवाल नहीं उठेंगे? किस तरीके से उनके मातहत पुलिस काम कर रही है, जिस पर कोर्ट टिप्पणी करता है कि आपने हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है उनकी पुलिस पर। क्या आपने अपराधियों के बच के निकलने का रास्ता छोड़ दिया? आप वहां कहते हैं कि उन्हें छोड़ दीजिए, जांच होने दीजिए, और झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हो, लोकतंत्र की हत्या हो, जनता के मैंडेट का बलात्कार हो, और वहां पर आप कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। कैसे? ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करिए ना, ये चीज उत्तर प्रदेश में अप्लाई करिए ना, योगी जी से बात करिए ना बाबूलाल मरांडी साहब। वहां बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत स्कोप भी है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में सरकार को गिराने की साजिश उन लोगों ने की है जो हमेशा से लूट खसोट जासूसी मुखबिरी में यकीन रखते हैं। वो कौन लोग हैं? क्या उन्हें सड़क पर खड़ा करके जूते नहीं मारना चाहिए? जो जनता के मत का अपमान करते हैं। लोकतंत्र में जनता के मत का अपमान सबसे बड़ा जुर्म होना चाहिए, और सबसे बड़ा जुर्म माना भी जाता है, लेकिन ये जुर्म रोज होता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं इसकी ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? ये ध्यान ना देने की वजह से ही बार बार ये हरकतें होती हैं, जिस तरफ बहुत गंभीरता से सोचने का वक्त शायद आ चुका। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मुझे इजाजत दें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।